आज हम देखेंगे इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय की अपना 16 आयत में से देखेंगे। इसका शॉर्ट मैसेज मैंने अभी अभी डाला है, ये उसका दूसरा भाग है। और अवसर को बामूलिया समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भाई बहन इस धरती पर रहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, प्रभु परमेश्वर का वचन, उसकी वाणी, उसके वचन में, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें जो अवसर या तुम्हें मौका धरती पर मिला हुआ है उसे कीमती और बामूलिया समझो। आज मेरे अज़ीज़ों, भाइयों और बहनों, 30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले का समय जो था, लोगों के अंदर आपसी भाईचारा था, प्यार मोहब्बत, आओ भगत, पौनाचारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे की सहायता किया करते थे। मेरे अज़ीज़ों, उस समय में लोग प्रभु का भजन करते थे, सिमरन करते थे, उसकी आराधना करते थे, सृष्टिकर्ता सृजनहार को याद रखते थे। अभी मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि उसके पास परमेश्वर को समा देने का कोई भी समय, उसको समा देने का उसके पास समय नहीं है। प्रभु की हजूरी में समय व्यतीत कर देने का, उसका प्रभु का आराधना, प्रार्थना, उपासना, भजन करने का, जो उसका भय, उसका नाम लेने का, उसकी आराधना उपासना करने का आज मेरे अज़ीज़ों दुनिया में किसी भी मनुष्य के पास समय नहीं है। आज लोगों के पास दुख तकलीफ आती हैं तो वो मेरे अज़ीज़ों दूसरों को कह देते कि मेरे लिए दुआ कर देना, मेरे लिए ये करना वो करना, पर खुद प्रभु के संग समय को बिताना नहीं चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज वर्तमान के समय में अधिकतर मनुष्य समय जो व्यतीत कर रहा है वो बुराई में, गुनाह में, ज़नाकारी में, पाप में और नशे करने में। और कुछ तो यूँ हैं कि जब समा होता है, हमारी बहन बेटियों को, भाई भी इस तरह से बनते जा रहे हैं, समय व्यतीत करते हैं इधर उधर की फालतू बातों में, चुगली में, निंदा में, दोषारोपण में। ज़्यादातर लोगों का इस प्रकार का स्वभाव बनता जा रहा है कि दूसरों की कमियों को निकालने में समय को व्यतीत करते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते, दूसरों के बारे में निंदा करना, दोषारोपण करना। पर मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर का कोई भी सिमरन या कोई भी उपासना, कोई भी प्रार्थना नहीं करता है, कोई भी नहीं समझता कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर की ज़रूरत है। बाइबल का परमेश्वर हमें यूँ कहता है, एक तो है अवसर यानी कि मौका, जो मौका तुम्हें धरती पर, संसार में, जगत में मिला, तुमने उससे कैसे व्यतीत किया। तुम्हें जो प्रभु ने वर्ष, महीने, साल, दिन जो धरती पे तुम्हें अपना दिए हैं, उनको तुमने कैसे व्यतीत किया। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु परमेश्वर का मंदिर, भवन, घर कोई इमारत नहीं है, ये हमारा देह रूपी घर है। वो कहता है अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की महिमा को करो। आज मेरे अज़ीज़ों, कोई भी उसकी महिमा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ज़्यादातर लोगों की इस प्रकार की थिंकिंग या धारणा, विचारधारा, सोच है कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब चारपाई पड़ेंगे, चारपाई पर, तब प्रभु का सिमरन, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसकी आराधना प्रार्थना करेंगे। जवानी के दिन है खाने पीने के। पर मेरे अज़ीज़ों,
हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति लास्ट स्टेज पर पड़ा होता है बिस्तर पे हॉस्पिटल में, तब डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपने ऊपर वाले से तुम दुआ करो। मेरे अज़ीज़ों, इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे वो परमेश्वर के वचन में से आमोस की पुस्तक 5 अध्याय का 13 में से हम देखेंगे, इस कारण जो बुद्धिमान हो वैसे समय चुप रहे क्योंकि समा बुरा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु का वचन में अभी हमने पढ़ा आमोस का पुस्तक 5 की 13 में देखा कि इस कारण जो बुद्धिमान, मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर की वाणी बाइबल कहती है कि वो भाई, वो बहन, वो व्यक्ति, वो मनुष्य बुद्धिमान है जो प्रभु परमेश्वर के सत्य के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे चलता है, प्रभु का भजन करता है, उपासना करता है, उसका भय रखता है, उसकी उपासना करता है और प्रभु की भय भक्ति में जीवन व्यतीत करता है और पाप से, बुराई से, गुनाह से, ज़नाकारी से वो दूर रहता है। और प्रभु का वचन बाइबल उसे कहती है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान गिना जाता है। ये दूसरा पहलू है। पहला पहलू इफ्सियों में देखा अवसर, समय, जो अवसर, जो मौका तुम्हें मिला है उसे तुम बामूल्य कीमती समझो। दूसरा हमने देखा कि समय, जो जो वक्त आपको मेरे अज़ीज़ों धरती पे मिला है वो प्रभु की संगति में बिताना है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन बाइबल हमको कहती है नीति वचन में कि बुद्धिमान की संगति अगर तुम करते हो तो तुम खुद भी बुद्धिमान बन जाओगे, मूर्ख की संगति करने वाला नाश हो जाएगा। आज मेरे अज़ीज़ों, समय ऐसे है कि गलत व्यक्ति के तो दोस्त बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर जो सच्चाई के चलने वाला व्यक्ति उसके शत्रु ज़्यादा होंगे, उसके कोई भी दोस्त बनता नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज वचन कहता है जो सत्य बोलता है, सच बोलता है, परमेश्वर का वचन बाइबल में ऐसा लिखा, उसको लोग बावला कहते हैं कि ये मतलब के पागल हो गया है। पर मेरे अज़ीज़ों, आज हमें वचन में लिखा है रोमियो की पत्री 13 अध्याय की 11 और 12 में लिखा है, रात बहुत समय को पहचान कर, ऐसा वचन में लिखा गया है रोमियो की पत्री में, समय को क्या करें, पहचान कर, समय को पहचान कर, इसमें लिखा रोमियो की पत्री 13 का 11 में, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। आज बहुत सारे मेरे अज़ीज़ों, भाई और बहनों, मनुष्य पाप की नींद में सोया हुआ है, गुनाह की नींद में वो सोया हुआ है, संसार के कामों में, संसार की बातों में वो सोया हुआ है। समय को पहचान कर, आज जो समय मिला उसको पहचाने, उसको समझे, जाने। मेरे अज़ीज़ों, जिन दोस्तों को तुम अपना समझ रहे हो, जो आज तुम्हें बुरे मार्ग की ओर, विनाश की ओर, नाश की ओर, मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं, पर मेरे अज़ीज़ों, जब आप पर बुरा वक्त, बुरा समय आएगा, कोई भी आपके संग खड़ा नहीं होगा। आप सभी को प्रभु आशीषित करे। तो मैं छोटी सी अपना दुआ भी करना चाहता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है, अगर कोई भी विश्वास करना चाहता है तो मैं उसके लिए छोटी सी अपना दुआ करूँगा। कोई भी दिक्कत दुविधा हो, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हम किसी को कोई चंगाई नहीं देते, ना चंगा करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है, ना शक्ति है, हम कुछ भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है जो हमको मिली है, वो आज्ञा दिया है। उसने कहा है कि तुम क्या करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये वाक्य बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मरकुस 16 का 16, लूका 10 का 19, लिखा कि शत्रु की दुष्शक्तियों को तुम रोंदो और रोगियों को चंगा करो। चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आंखें बंद करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई भी रोग हो, प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी असंभव काम नहीं है।
यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा हुआ है, यिर्मयाह का पुस्तक 32 अध्याय का 17 और 26 में लिखा है कि मैं सब प्राणी का प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरे लिए कोई काम मुश्किल कठिन नहीं है। और मेरे अज़ीज़ हो सकता आपके ऊपर कर्जा हो सकता कि आप पर बोझ हो सकता कि आप बीमारी के बिस्तर पे पड़े हो सकता कि आप पाप के अंदर जूझ रहे हो, पाप में निकलना चाहते हैं परंतु पाप में से निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, विश्वास करें यीशु आपके धर्म को नहीं बदलेगा, नाम को नहीं बदलेगा, जाति को नहीं बदलेगा, और प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, वो भी आपकी स्वतंत्र इच्छा के मुताबिक, आपके विश्वास के मुताबिक। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अपना दुआ करना चाहता हूँ। आंखें बंद कर लीजिए। फ़ोन की तरफ आप हाथ कर सकते हैं, फ़ोन की तरफ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबाकारा शंदर रबाकारा दीवर बूटा रबाकारा शंदर बूटा दीवर बूटा रबाकारा शंदर बूटा रबाकारा शेगर बूटा रबार दीवर बूटा रबाकारा शंदर बूटा दीवर बूटा रबाकारा शंदर बूटा रबाकारा दीवर बूटा रबा। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर, इस समय ऑनलाइन के द्वारा कोई भी देश से, हिंदुस्तान से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे नज़दीक हो, चाहे पास के हो, जो भी ऑनलाइन की यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी कोई भी चाहे बीमारी क्यों करना हो, प्रभु यीशु के पुत्र आत्मा सामर से, प्रभु यीशु के नाम से उसकी बीमारी, शुगर हो, टीबी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हाई हो, टीबी हो, जो भी कुछ हो, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। अगर किसी का कर्जा तो कर्जा खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। अगर किसी के ऊपर बोझ है, टेंशन है, चिंता है, सारा डिप्रेशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अगर कोई अपने जीवन से हार चुका है, आत्महत्या करना चाहता है, उसके अंदर आत्महत्या करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। इधर प्रभु यीशु जी, एक एक को तू आशीष करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने चंगाई दे दी है। विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर बेटी, विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर बेटे, विश्वास कर अंकल जी, आंटी जी, जो भी आप दुविधा में जूझ रहे, प्रभु यीशु के पुत्र आत्मा सामने से सारी बीमारी, सारी परेशानी निकल रही यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरा फ़ोन नंबर भी अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, फ़ोन नंबर है मेरा 9899722741। एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर मेरा है 9899722741। आप सबको आशीष मिले। अगर किसी को फ़ायदा हुआ हो तो वो फ़ोन करके अपना बोल सकता है, ताकि और आगे आप आशीष पा सको और हम आपके लिए और भी अपना दुआ मांगे। आप सबको, अगर जो यीशु को मानने वाले उसके अनुयायी, उनको अपना जय मसीह के, जो नहीं मानने वाले उनको प्रभु यीशु जी के नाम से आप सबको नमस्कार।